उजाला स्पीड न्यूज के चैनल व मैगजीन के संपादक को बनाया ठगी का शिकार, हुआ फरार, नहीं हुई कोई कामयाबी। उजाला स्पीड न्यूज के संपादक पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रेस कॉल फ्रेश पर अवगत कराया है कि मेरा पड़ोसी पप्पू मालिक पुत्र हसमुद्दीन निवासी मोहल्ला नेहरूगंज अनूप शहर से मेरा संबंध था। मेरे शोरूम के आगे पप्पू मालिक गारमेंट के नाम से शोरूम चलाता था। पप्पू मालिक ने अपने शोरूम का सौदा मुझे 60 लाख रुपए में दिसंबर 2023 को किया। सौदा के समय उसका भाई नदीम भी था। उसने मुझसे 15 लाख रुपए बयाने में मांगे, कहा कि बैनामा कभी भी करा लेना। मैंने 15 लाख रुपए 2 जनवरी 2024 को वीरेंद्र कुमार शर्मा व नेत्रपाल सिंह के सामने दिया। मुझे चकमा देकर पप्पू मालिक फरार हो गया है। मैंने इसकी शिकायत कोतवाली अनूप शहर को भी दी। अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। सूत्रों के अनुसार पप्पू मालिक को संरक्षण देने के लिए किसी राजनेता का हाथ है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री की पुलिस कार्रवाई करने से दबाव मान रही है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ठग अपनी ठगी करने में एक पत्रकार या बैनर के संपादक तक को भी चोट देने में जरा से भी भयभीत नहीं है। भारत क्राइम न्यूज जिला ब्यूरो चीफ महाराज सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार सर, पत्रकार बंधु आपका स्वागत करते हैं। आप सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे और आप सबसे पहले आप अपना परिचय बतलाएं। मेरा नाम दौलत राम, मैं उजाला स्पीड न्यूज से संपादक हूं। मैगजीन और चैनल दोनों चल रहे हैं और मेरा पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से शोरूम है अनूप शहर नेहरूगंज में। तो सर आप ये बतलाइए, ये जो आप क्या घटना हुई, क्या मामला हुआ है आपका? मेरे शोरूम के नज़दीक शोरूम था, एक पप्पू नामक का व्यक्ति था, पप्पू पुत्र हसमुद्दीन। यहीं पे एक पप्पू गारमेंट्स के नाम से शोरूम चलाता था। उसके मेरे बहुत नज़दीक संबंध थे। उसने 3-4 साल पहले अपना शोरूम खरीदा था, वो भी उधार पैसों से। अब अर्जेंटली बिक रहा था। अब उसके पास में कर्ज था। उसने वो शोरूम बेचने के लिए मुझसे सौदा करा 60 लाख रुपए में दिसंबर के लास्ट महीने में। तो उसने कहा कि मैं अपना शोरूम बेच रहा हूँ। 2 व्यक्ति मेरे साथ में थे, उनके सामने सौदा हुआ, 60 लाख रुपए में बात हो गया। उसने कहा 15 लाख रुपए मुझे दे दो, मुझे किसी को 15 लाख रुपए देने हैं। मैंने उसको 15 लाख रुपए दे दिए। 15 लाख रुपए उसको दे दिए और 15 लाख देने के बाद में उसने कहा 4-6 दिन में बैनामा करा लेना। तो उसके बाद में 4-6 दिन के बाद में हमने पैसे का और व्यवस्था करा, तो हमने कही भाई बैनामा कराओ। तो उसको आगे पीछे अब करवाऊंगा, टाल मटोल करता रहा। जब पैसा बयाना दिया था, जब पप्पू मलिक उसका भाई नदीम दोनों थे और दोनों ये कहते रहे कि भाई साहब आपका बैनामा कराएंगे, चिंता ना करो। उसके शोरूम का पैसा पता नहीं किसी ने बढ़ा दिया या क्या मेरे साथ में फ्रॉड करना चाहा। उसके बाद में उसने बैनामा कराया नहीं, वो 420 से किसी और को करा गया बैनामा और मेरे को ये कहता रहा कि मैं आपके लिए पैसे दूंगा, पैसे वापस दूंगा। उसकी रिकॉर्डिंग भी है और 2 गवाह मौजूद हैं। और सर आपने पैसे कब दिए थे, कितने पैसे पेमेंट किया था उसको? 15 लाख रुपए दिए थे बॉस। मैंने 2 जनवरी 2024 को जी। तो करार कब तक हुआ था? उसने कहा था कि 15 दिन में आप बैनामा करवा लेना। तो फिर वो बैनामे से मुकर गए या क्या हुआ? फिर उन्होंने अपने जैसे बताने के आपके पास सबूत भी है, फिर उन्होंने आपके लिए पैसे देने के लिए हामी भरी थी? मैं आप शोरूम नहीं बेच रहा, मैं आपके लिए पैसे वापस दूंगा। तो फिर उन्होंने पैसे वापस किए? 1 रुपया नहीं दिया और मुझे यही कहता रहा मेरे दुकान का सौदा और कहीं चल रहा है, मेरे पैसे रेट बढ़ के मिल रहे हैं। मुझे गुमराह करता रहा और उसके बाद में कहा कि मैं आपको पैसे वापस दूंगा। फिर उनका क्या हुआ, वो भाग गए या हैं यहाँ पर? 22/6/2024 को बेच के और वो फरार हो गया। आपने इसकी कोई FIR की? FIR करी थी, थाने में बहुत लोग गए थे और लोगों के साथ में फ्रॉड करा है। मेरे साथ में मेरा तो शोरूम का सौदा था, मगर और बंदों से भी किसी प्लॉट के नाम पे, किसी के नाम पे बहुत लोगों से पैसा ले लिया है। पुलिस कोतवाली गई भी, इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। सर और जो लोगों का पैसा है वो किस तरीके का पैसा है? किसी का कमेटी का पैसा है, किसी को मकान गिरवी रखने का पैसा है, किसी का पैसा है, किसी को वैसे चेक से उधार मांगने का पैसा है, किसी को हाथ उधारी 1 महीने में दे दूंगा इस तरीके का पैसा है। बहुत लोगों का उसने शोषण कर यहाँ से फरार हो गया। आप उजाला इंडिया स्पीड से मतलब हैं और आपको ये पहले से पता था क्या कि ये आदमी कैसा है? नहीं, पहले से पता था, उससे मेरा लेन देन भी था। 1,50,000 रुपये कभी ले लेता था वो, फिर मुझे टाइम से दे भी देता था। भागने की आपको कैसे सूचना मिली? भागने की सूचना मिली कि वो यहीं के व्यक्ति ने बताया कि वो तो अपनी दुकान का बैनामा करा के चला गया।
अच्छा, जो उसका भाई है नदीम जी, उससे आपसे संपर्क हुआ है? नदीम से मेरी बात हुई थी। नदीम ने कहा आप टेंशन ना लें, वो डिफरेंसर में चला गया है और वो आके आपके पैसा एक देगा। उसके कुछ दिन बाद में मैं गया उसके पास में, तो उसने मेरे संग में अभद्रता भाषा बोली और उसके बाद में बदतमीजी बोलने लगा और कहला कि तुझ पे लिए जाते पैसे ले ले। तो आगामी कार्यवाही क्या हुई है आपकी और आगे क्या करना चाहते हैं? मैं तो शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि मेरे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और मेरे पैसे मुझे दिलाई जाए। तो जैसे अभी तक आपने थाने में एफआईआर की? थाने में एफआईआर करी थी, वो 1 महीने बाद एफआईआर हुई, वो 406 और 504 में हुई है। तो उसमें क्या हुआ है? अभी कोई पैरवी नहीं, खाली मुकदमा लिख गया है, वो एप्लीकेशन से मुकदमा लिख गया है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? आगे हम यही है कि उसकी जांच करी जाए। अभी तक किसी पुलिस वाले ने, नहीं तो एसआई ने, नहीं इंस्पेक्टर साहब ने ये नहीं कोई कहा कि उसका कौन सा नंबर है, नंबर को सर्विस लाइन पर डाला जाए। कोई भी पूछना था फॉर्मेलिटी करने के लिए वह एक मुकदमा लिख दिया है। अगर थाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप आगे क्या करेंगे? आगे तो फिर हम आगे उच्च अधिकारियों से हम अपनी फरियाद लेकर पहुंचेंगे और उच्च अधिकारी ना उनसे भी उच्च अधिकारी के पास पहुंचेंगे कि हमारा जल्द से जल्द पैसा दिलवाया जाए और उस बंदे को गिरफ्तार करा जाए, क्योंकि वो करोड़ों रुपए का यहाँ से घोटाला करके गया है। काफी लोगों के साथ फ्रॉड करके गया जी, बहुत लोगों के साथ करके गया है। बहुत लोग हैं जिनको उसने शिकार बनाया है, किसी से किसी नाम पे, किसी से किसी के बहाने लिए हैं पैसे। और हर आदमी ये सोचता रहा कि इसका अपना घर का शोरूम है, घर का मकान है, यहीं का रहने वाला है, तो किसी आदमी ने आपने उसकी खोजबीन की है, कोई तलाशी की है? तलाश करी इधर उधर, मगर कोई अभी वो सूचना नहीं मिली। उसने फोन अपना बंद कर रखा है। ये तो पुलिस प्रशासन कर सकती है कि खोजबीन कहाँ करेगी, चाहे तो कुछ भी कर सकती है पुलिस प्रशासन, मगर पुलिस प्रशासन कुछ करके राजी नहीं। लेकिन 2 महीने इस कहानी को हो गए, 2-3 महीने लगभग होते जा रहे हैं और फिर प्रशासन भी मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठा है। तो प्रशासन के विषय में मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? प्रशासन के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक संपादक पत्रकार होते हुए जो शासन प्रशासन के हम रात और दिन सेवा लगे रहते हैं, हमें तनख्वाह तो मिलती नहीं है, रात और दिन हम उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी अच्छी अच्छी खबरें निकालते हैं और अपनी खुद मैगजीन छपवा के शासन प्रशासन को वितरण करवाते हैं। उसके बावजूद जब हमारे साथ में ऐसा व्यवहार पुलिस प्रशासन कर रही है तो आम आदमियों के साथ में क्या होता होगा, ये मुझे बहुत बड़ा खेद है।